तो कमलधारी हुए ज्योति सिंह बिष्ट, झाड़ू को छोड़ा यानी कि आम आदमी पार्टी। आपको लगा झटका और कमल का थाम लिया हाथ। कमल, यह मसला है सिर्फ झाड़ू को झटकेगा नहीं, हाथ को भी फटका और कमल को लपका। क्यों? क्योंकि ज्योति सिंह बिष्ट आम आदमी पार्टी में ही नहीं रहे, बल्कि कांग्रेस के भी दिग्गज नेताओं में कभी उनका नाम हुआ करता था। अब ज्योति सिंह बिष्ट का दावा यह है कि वो सीएम धामी के मुरीद हैं। जब से धामी को काम करते हुए देखा, तब से ही भाजपा में शामिल होने का मन बना लिया। अब 24 के सियासी रण में जंग जीतने के लिए जो दाव भाजपा चल रही है और खास तौर पर कुनबा बढ़ाओ की रणनीति पर काम कर रही है, उससे कुछ असर होगा। वैसे कांग्रेस के तरफ से भी, कांग्रेस के खेमे की तरफ से भी भले इस मसले को लेकर नो कमेंट कहा जा रहा हो, मगर कांग्रेस भी जानती है कि मनोवैज्ञानिक नजरिए से एक के बाद एक बीजेपी की कुनबा बढ़ाओ रणनीति उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालेगी। वहीं कुमारी शैलजा उत्तराखंड पहुंची, कांग्रेस ने उनका भी स्वागत किया, लेकिन कुमारी शैलजा के स्वागत के साथ दूसरी तरफ बीजेपी ने उनका स्वागत ज्योति सिंह बिष्ट की, क्योंकि कभी कांग्रेस के नेता थे, वापसी करवाकर झटका दे दिया। यानी एक तरफ कुमारी शैलजा का स्वागत कांग्रेसी कर रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी कुनबा बढ़ाओ रणनीति पर काम कर रही थी। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो ये धामी पर भरोसा है या फिर सियासत की मजबूरी? उत्तराखंड में मौसम की तरह नेता भी दल बदलते हुए नजर आ रहे हैं और जब चुनाव नजदीक हो तो ये आंकड़ा ज्यादा बढ़ने लगता है। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं, तो अब वही नेता आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी का कमल थाम चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आप पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक रहे ज्योति सिंह बिष्ट की और उनकी युवा टीम की, जिन्होंने अब आप छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और भरोसा दिया है कि जिस तरह से राम की सेना में छोटी सी गिलहरी अपना योगदान देती थी, ठीक उसी तरह से वो भी पार्टी में रहते हुए अपना योगदान पार्टी की नीति को आगे बढ़ाने और पार्टी को चुनाव में जिताने का काम करेंगे। देखो, समय और परिस्थितियां निर्णय लेने के लिए हम सबको बाध्य करती हैं। इस समय देश के अंदर जो वातावरण है, प्रदेश के अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण ने मुझे भी ये सोचने के लिए मजबूर किया कि विरोध में रहकर रोज जो नारे संघर्ष के लगाना है, तो इस समय जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको ताकत देकर के इस देश और इस प्रदेश, इस देवभूमि के विकास में हम गिलहरी की तरह अपनी भूमिका निभा सकेंगे। ये हमारे जीवन काल का जो जितना समय राजनीति का है, उसमें हम इस ढंग का योगदान देने की मंशा से आए। ज्योति सिंह बिष्ट की बीजेपी में एंट्री से पार्टी भी गदगद है। भाजपा इसे बीजेपी के लिए गढ़वाल में शुभ संकेत मान रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज ज्योति सिंह बिष्ट के आने से ये साबित हो गया है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा और प्रदेश में विपक्ष का कोई नाम नहीं लेने वाला होगा। जिस प्रकार से ज्योति सिंह बिष्ट जी, हमारे रतूड़ी जी हैं, हिमारे जी, इनके साथ बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग आए और उस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे। ये कुनबा बढ़ता चला जाएगा और बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता का भी दबाव अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने पर दबाव है कि मोदी जी का साथ देना है, पुष्कर जी का साथ देना है। बीजेपी की तरफ से भले ही ज्योति सिंह बिष्ट का आना शुभ संकेत माना जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि ऐसे चेहरों को पार्टी से चले जाना चाहिए जिनका लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, दोनों ही इस विषय पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी पार्टी की रीति रिवाज को मजबूत करते हुए
जनता तक विपक्ष की आवाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि विपक्ष मजबूत हो सके और चुनाव में सत्ताधारी दल को मात दे सके। के जो नेता है उन्हें जोड़ा जाएगा। नो कमेंट। गिरे हुए फलों पर कोई कमेंट नहीं करते। अगर मेरी विधानसभा से भी कुछ लोग गए हैं तो मैं कब मना कर रहा हूँ, बाकी तो 2027 में पता चलेगा। बीजेपी हो या कांग्रेस, उत्तराखंड में दोनों ही दल अपना परिवार बढ़ाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो सत्ताधारी दल है। ऐसे में ज्यादातर नेता अब उनके पाले में जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनाव से पहले ये तस्वीर बदलेगी। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि उत्तराखंड में सियासी मौसम संकेत दे रहे हैं कि धामी का सिक्का चल रहा है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अब है कैंथुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज्य मंत्री भी हैं। साथ ही साथ शिशपाल बिष्ट जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत उमा जी आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं उमा जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज कम से कम जोसिंग बिष्ट जी के जाने की वजह से आपने मेरे से चर्चा की शुरुआत तो करी, वरना हमारा तो नंबर सबसे आखिरी में आता था बोलने का। मैडम, मुझे अच्छा लग आपके- रहा है कि आज आपने हमसे शुरुआत करी। आपके घर का मसला है तो मैंने कहा जरा कुंडी खटखटा दी जाए। नहीं बिल्कुल खटखटाइए। और देखिए, जोसिंग बिष्ट जी अगर कांग्रेस में जाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। नहीं हो वो सकता है हमको अपने- कहाँ मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा उमा जी। जी चलिए आप सवाल पूछिए फिर जवाब देंगे। हाँ, मैंने कुंडी अभी नहीं खटखटाई। आप शायद भूल गई होंगी, आपसे मैंने 10 दिन पहले कुछ कहा था। जी मेरे को याद था और ये सुगबुगाहट हमारी पार्टी में थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, हम सब भी जानते थे। 10 से 15 दिन पहले मैंने आपसे कहा था तो आपने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मेरे को ये आइडिया नहीं था कि वो बीजेपी में जाएंगे, मैं सच बताऊं। नहीं तो आप फोन करके पूछ लेते तो शायद कुछ हम आपकी मदद कर देते। देखिए जाते हुए को ना जाने दिया जाता है, उनको पकड़ के रोका नहीं जाता। नहीं वो बात ठीक है, जो डिसीजन ले रहे हैं लेने दीजिए। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन सीएम स्वागत कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष माला पहना रहे हैं गले में, आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक दिन की चांदनी है, 1 घंटे की चांदनी। हाँ। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद चावला जी आप खुद जाकर इनसे एक बार पूछिएगा कि आपको यहाँ पर बीजेपी में क्या महसूस होता है। एक हाँ। व्यक्ति जो कांग्रेस से हमारे यहाँ आते हैं और आते ही उनको प्रदेश के सबसे बड़े पद पर सुशोभित कर दिया जाता है, प्रदेश संगठन समन्वयक, कि आप पूरे प्रदेश का संगठन बनाइए। हाँ। और हम सब लोग बहुत इज्जत उनको देते हुए कि ठीक है, बुजुर्ग भी हैं, उनको प्रदेश की नॉलेज भी है, और चुनाव के बाद हम अभी देखिए उमा जी, किसी कोई साथ छोड़ के चला गया उसके बाद उसकी काबिलियत पर सवाल उठाना इसलिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो आपके साथ हो तो आप उनको कहो कि पूरे प्रदेश का संगठन बनाओ, और जब आपसे दूर चले जाओ आप कहो तो बहुत अच्छी बात है, तो दूर चले गए। नहीं देखिए, उनको ज्यादा जा रहे हैं तो जाने दीजिए, हम उनको क्यों रोके? नहीं तो आप रोक भी तो नहीं पाए मैडम, जब आपके पास प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है तो आप कैसे रोकेंगे? जब आपके पास प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है तो रोकेंगे कैसे? खैर कोई बात नहीं, आप कह रहे हो हमें बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, मैं तो इतना ही कह जी आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहती हूँ कि जोसिंग बिष्ट जी बीजेपी में भी टिकने वाले नहीं है। 2-4 दिन बाद उनका जो मतलब अति महत्वाकांक्षी जो है, अरे हमारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो नहीं है, हम भी तो आराम से बैठे हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं हो रही कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होगा। ठीक, ओके। जोसिंग बिष्ट इतनी ज्यादा जल्दबाजी में है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री का पद खाली है, मैं भाग के जाऊं बीजेपी में, हाँ, और इस बार मोदी जी की जगह मेरा ही नाम आ जाएगा। ये बात तो शायद कर्नल साहब भी नहीं समझ पाए। अब आज कर्नल साहब कहाँ हैं, मुझे बता दीजिए, अगर उनके पास कोई एक पद भी हो तो। नहीं मतलब आम आदमी पार्टी को लॉन्चिंग पैड समझा हुआ है लोगों ने कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, आम आदमी पार्टी में एक बड़ा पद ले लो और उसके बाद बीजेपी में चले जाओ। वाह,
मतलब उससे पहले कोई हैसियत नहीं होती, आपकी पार्टी में आके हैसियत बन जाती है। वाह, हमारी पार्टी बहुत में बढ़िया। आगे हर बसीन व्यक्ति सर, ये सोचता है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है बसीन वो सर, उनके लिए चलिए पेट कोई में बात होगा। नहीं। उमा जी, उमा जी, तिलक जी, मैं आम आदमी पार्टी को लोगों ने ऐसा समझ लग रहा है लिया कि कि जैसे हमारे आप पास खुद जगह चाह रही नहीं थी कि है, ये हमारे चले पास जाए। लोग नहीं है और हमारे आपकी पास बातों से बच्चे ऐसा हैं, महसूस प्रदेश हो रहा है बना आप दिया खुद जाएगा। चाहती थी कि शायद ये चले जाए तो ज्यादा बढ़िया है। देखिए वो नहीं है, बात ये है कि एक व्यक्ति जो इतने अति महत्वाकांक्षी हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उमा उनको जी, नहीं अगर बनाया एक गया, व्यक्ति इस महत्वाकांक्षी वजह से होता तो वो उन्होंने- पूरी टीम को कैसे लेकर चला जाता? भाई पूरी टीम कौन चली गई सी उनके है? साथ, और आप कह रहे हो नहीं हमारी तो बल्ले बल्ले। तिलक जी, जो कांग्रेस से जो लोग आए थे वो उनके साथ ही वापस गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम, ओके। वो कांग्रेस ही अब कांग्रेस ने तो वापस लिया नहीं है, बैठे हैं भाई साहब, आप उनसे पूछ लीजिएगा मैडम, किस मुझे वापस कांग्रेस मैडम, में जाएं। हो और बीजेपी सकता है ठीक भाई, किसी एक गंगा व्यक्ति है, पर चलो आप भी आ जाओ, उनके इतना बड़ा साथ जो संकट रतूड़ी हो दी जाए। गए ना, अब सुनिए मेरी बात, वो निष्ठावान कार्यकर्ताओं में कभी उनकी गिनती होती थी कांग्रेस में। अगर आप अपने घर को नहीं संभाल पाए तो फिर ये मत बोलिए ना कि उन्होंने डाका डाल दिया। एक मिनट बसीन सर, सर ये कौन सी चुंबक है जो आपकी ओर इतना आकर्षित करती है नेताओं को? उस चुंबक का नाम तो बताइए। देखिए, चुंबक अगर आप पूछे हैं तो मैं नाम तो एक लूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनका कर्तृत्व है, आज वो पूरे विश्व में हाँ। अपना चुंबक की तरह काम कर रहे हैं। सभी लोग उनके आकर्षित हो रहे हैं और फिर हाँ। जो धरातल पर काम किए जा रहे हैं। और प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी एक चुंबक है। उनके कृत्य को देख करके, कामों को देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके सभी लोग खींचे आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और जो हमारा वो कह रहे कर्नल साहब का क्या हाल है, वो पूछ रही है उमा जी, कह रहे कोई कर्नल पद साहब- दिया कि उनको नहीं? हाँ, कर्नल साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। उमा जी को शायद ध्यान में नहीं आया होगा, वो प्रदेश प्रवक्ता है वो। और दूसरा जिस समय ज्योतिष उनकी पार्टी महानगर में आज तक हमने उनकी कोई बाइट नहीं देखी है, किसी टीवी डिबेट पे वो बैठे हुए नजर नहीं आते हैं। नहीं, बिल्कुल बैठे हैं। और जिस समय एक आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें कर्नल साहब शामिल हुए थे और वो जाते हैं, डिबेट जाते हैं और कार्यक्रमों में भूमिका रहती है। एक बात और दूसरी बात, अभी उमा जी कह रही थी जोत सिंह जी के बारे में, तो जोत सिंह जी को आने पर इन्होंने प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा पद दिया, यानी कि उनमें योग्यता है और इसी योग्यता के कारण आपने उनको पद दिया। अब वो अगर पार्टी छोड़ करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, अब छोटे कैसे हो गए? उनका कद तो है ना अपने आप में। तो ऐसे में ये कहना कि वो चले गए हैं, अच्छा हुआ नहीं, संगठन के मामले में वो कद का एहसास तो शिशपाल बिष्ट जी को भी है। शिशपाल बिष्ट जी ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो मानता हूं वाकई आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा आने जाने से इनसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहां 100 वोट पड़ने थे वहां 10 ही पड़ेंगे, बात इतनी है। नहीं शिशपाल जी, तिलक जी 2 मिनट मुझे बोलने देना कृपा करके। देखिए, जो चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी आज मैं उमा जी के देख रहा हूँ, बहुत समय से मैंने उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं देखी, क्योंकि वहां पर जो पुराने कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, वो उपेक्षित महसूस कर रहे थे और जोत सिंह बिष्ट जी उनके साथ सामंजस्य बिठा नहीं पाए। और 6 महीने से वो किस दल में जाऊं लगातार सभी जगह वार्ता कर रहे थे। कांग्रेस में शायद उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने भाजपा का रुख करना उचित समझा और अपने भविष्य ही बताएगा कि उनको वहां जाके क्या लाभ होते हैं या क्या हानि होती है। जोत सिंह बिष्ट जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनको पहले ही जो है बधाई दे चुका था, अग्रिम शुभकामनाएं दे चुका था कि भाजपा में कर्नल कोठियाल जी गए हैं, कम से कम आपने उनसे चर्चा कर ली होगी। लेकिन फिर भी अगर वो भाजपा में गए हैं तो हम तो उनके लिए शुभकामनाएं नहीं, दाल गली नहीं बिष्ट जी की, या आप लोगों ने गलने नहीं दी, मतलब समझ रहे हैं ना सर? नहीं तिलक जी, जो सही बात थी वो मैंने आपको बताई। नहीं, सही बात तो ये भी थी कि उनको हराने के लिए भी, उनको धनोल्टी से हराने के लिए भी भाजपाइयों ने कम कसरत की और आपके नेताओं ने ज्यादा कसरत की। नहीं तिलक जी, ये इस बात को मैं नहीं मानता। जोत सिंह बिष्ट जी का जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में था, जो कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, वो कहीं उनको मिल भी नहीं सकता। और फिर भी इस प्रकार के अगर वो निर्णय ले रहे हैं तो वो जाने, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति जो है अपने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए जो है स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आप ये कह रहे हो कि आपसे भी संपर्क साधा था क्या बिष्ट जी ने? तिलक जी देखिए, मैंने कहा वो 6 महीने से कई दलों में जो है बातचीत कर रहे थे। अब आप तो आपने क्यों नहीं घर वापसी करवाई उनकी? फिर मैंने कहा ना, दाल नहीं गली होगी। नहीं, मैंने वही तो आपसे पूछा, दाल नहीं गली या गलने नहीं दी?
नहीं, अब ये आप स्वतंत्र आप विश्लेषण कीजिए, लेकिन मैं देवेंद्र भसीन जी से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। एक तरफ नहीं तो भारतीय ये जनता चक्राता पार्टी- वाला फैक्टर था क्या? तिलक जी एक मिनट कृपया करके, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। नहीं, मैंने गलत कहा। नहीं, मैं आदरणीय देवेंद्र भसीन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। भाजपा एक तरफ कहती है कि हम प्रदेश की, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी कैडर देश पार्टी है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, फिर भी उन्हें जो है दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भरोसे जो है अपनी चुनावी बैतरणी पार करने की उम्मीद रहती है। नहीं, ये बात तो पुरानी हो गई। अब ये मसला एक मिनट चलती नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट जरा जोत सिंह बिश्ट आप इतना नाराज हो रहे हो। एक मिनट शीशपाल जी, उमा जी, एक मिनट। जोत सिंह बिश्ट भी जुड़ गए हैं, एक मिनट। बिश्ट, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद आपका। आप भाजपा मेरे सभी मित्र जो इस डिबेट में, उन सबको भी मेरी नमस्कार और मकर संक्रांति की बधाई। आपने बधाई तो बहुत अच्छी दे दी, बहुत चेहरों पे मुस्कुराहट भी मैं देख रहा हूँ। आपकी आवाज सुन रहे हैं सभी। कुछ लोग मेरे कहीं आने से खुश हैं, कुछ लोग मेरे कहीं जाने से खुश हैं। हाँ, ये बात आपने सही कही। आपके जाने से भी बहुत लोग खुश हैं। निश्चित रूप से ऐसा है ना कि मैं जहाँ रहा, हाँ, तो मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं एक कर्मशील व्यक्ति हूँ और मैं चुप नहीं बैठ सकता। राजनीतिक जो कार्यकर्ता है और राजनीतिक पार्टी, उसमें पार्ट टाइम नहीं हो सकता है। आप अपनी फुर्सत से राजनीति करते हैं तो फिर आप राजनीति में अच्छे कार्यकर्ता नहीं। अनुशासन का मतलब बीजेपी में दूसरा है। बीजेपी में ज्यादा बोलने का भी समझ रहे हैं ना आप? नहीं, देखिए मैं जहां पर जरूरत होगी, जरूरत के अनुसार हर जगह बोला हूं और बोलूंगा। और मैं समझता हूं कि मैं अपने को जीवन में अनुशासन में रह करके मैंने काम किया, तो इसलिए मेरा उचित बोलना भी जो है कि स्वीकार किया जाएगा। अच्छा, भाजपाई क्यों हुए आप? पूरे उत्तराखंड को बताइए जरा, आप भाजपाई ही क्यों हुए? देखिए, मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मेरे साथ इन 40 सालों में मेरे बहुत सारे साथी जुड़े रहे। हाँ। जब मैं आम आदमी पार्टी में गया तो उनमें से एक भी नहीं आया, मैं अकेला गया। मैंने उनसे बातचीत की कोशिश की कि आओ, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। और जब पिछले 4-6 महीने से आम आदमी पार्टी में गतिविधियां शून्य हो गई, मेरे साथियों ने मुझसे संपर्क साधा और कहा कि आप चुप क्यों हैं, आप तो चुप रहने वाले व्यक्ति हैं नहीं। तो उनसे विचार विमर्श के बाद ये फैसला हुआ कि भाई शून्यता में रहना, निष्क्रिय रहना किसी भी दशा में हमारे लिए उचित नहीं है राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए। तो इसलिए उन सबसे सलाह मशवरा हुआ और सलाह मशवरे के आधार पर तय हुआ कि नहीं भाजपाई क्यों? क्या धामी जी का प्रभाव था क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि उन सब की सलाह थी कि उत्तराखंड के अंदर धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भाजपा का संगठन अनुशासित संगठन है। यहाँ पर रह करके हम अपने क्षेत्र में अपने अनुभव का बेहतर लाभ दिला सकते हैं। हाँ। और देश के अंदर मोदी जी आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तो आप बीजेपी में चले गए। साहब देखो, मेरे को प्रदेश अध्यक्ष न बनाते, किसी को बना देते। 1 साल 8 महीने तक जो है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, ये अपने आप में सही सवाल है। मैंने तो सार्वजनिक मंचों से और व्यक्तिगत रूप से प्रभारी से कहा कि मैं अध्यक्ष का दावेदार नहीं हूँ। हाँ। मैंने तो शीशपाल बिश्ट बैठे हुए आपके पुराने सहयोगी ये कह रहे थे कि कांग्रेस में भी आप संपर्क साध रहे थे। कांग्रेसियों ने मेरे से संपर्क साधा, हरीश रावत जी ने मुझे फोन किया, दीपक बावरिया जिनके साथ मैंने मध्य प्रदेश काम किया, उन्होंने मुझे बुलाया, बात की। उसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष जी के बहुत नजदीकी व्यक्ति ने मेरे से बात की। निश्चित रूप से सबसे बात हुई। हाँ। और कांग्रेस वाले तो बैरियर आपको जरूरी चक्राता के रास्ते से आना था, आप दिल्ली वाले रास्ते से भी तो बाईपास करते हुए आ सकते थे। देखिए, ऐसा था कि मैंने जो 22 का चुनाव लड़ा उसमें जो मेरी हार हुई, निश्चित रूप से मुझे आज भी उसकी पीड़ा है। और जो मेरी उस हार के कारक हैं, हाँ, तो उनके साथ जुड़ना मेरे लिए कतई संभव नहीं है। नहीं तो हरिद्वार के रास्ते से भी तो आ सकते थे सर, देहरादून। आपको जरूरी चक्राता के रास्ते से आना था। देखिए, रास्ते तलाशने पड़ते हैं, कभी कभी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है। मैं पहाड़ का आदमी हूँ, मैं हमेशा पैदल सड़क मुझे कहाँ मिलेगी। अच्छा, आप अब कुल मिलाकर, मैं क्योंकि वक्त भी बहुत कम है, आपके पुराने साथी भी सब सुन रहे हैं आपको, आपका संगठन का बहुत लंबा अनुभव है और बहुत
माना जाता है कि तजुर्बा बहुत जबरदस्त है संगठन के मामले में। ये तो आपके पुराने सहयोगी भी इस बात का लोहा मानते हैं जी। तो क्या डील हुई आपकी, मतलब क्या मामला फिक्स हुआ? मामला, हाँ उमा जी हंस रही हैं। हाँ, उमा जी बहुत खुश हैं। आपने पहले बोला उमा ना जी कि मेरे वो जाने जब से तक बहुत किया खुश जाता हैं। क्योंकि उमा जी सबसे ज्यादा खुश हैं। जोत सिंह इस कार्यक्रमों में बुलाता है, परेशान करता है, हम तो घर से बैठ करके टीवी डिबेट में ही खुश हैं। हाँ तो इसलिए अब उनका हंसना स्वाभाविक है। मेरी शुभकामना मेरी छोटी बहन है। नहीं तो आप बुलाते तो छोटी बहन भी साथ आ जाती हैं आपके। नहीं 4 महीने से बिश जी कहना कि पार्टी में कुछ हो नहीं रहा था, तो बिश जी भी तो यहीं थे, किसी ने उनको घर में बंद थोड़ी ना कर दिया था। आप बुलाते तो हम आते थे या नहीं आते थे, बिश जी से पूछ लीजिए। नहीं बिश जी तो कह रहे हैं कि आप आते नहीं थे, हम बुलाते थे तो आप मैंने लोग। हो ही नहीं सकता। उमा जी ने मेरे पद छोड़ने के बाद उमा जी ने कमान संभाली। हाँ अब 2 कार्यक्रमों में थक गई। असल में 2 पार्टियां उत्तराखंड में आंदोलन मोड से बाहर नहीं निकलना चाहती है और आंदोलनकारी का ख्वाब पाल करके घर बैठ करके चाहते हैं कि पार्टी चल जाए। अच्छा, वो उमा जी कह रही है बता तो डील क्या हुई आपकी? मेरी हाँ मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुले मंच से हमारा जिस तरह से स्वागत किया और जिस तरह से भविष्य में उत्तराखंड के हित में हमारा सहयोग लेने का हाँ उन्होंने हमारे साथियों को आश्वासन दिया, सम्मान देने का आश्वासन दिया। वो आपने भी सुना होगा, आपके पत्रकार वहां पर मौजूद थे, अभय कैथुरा जी। हाँ वो डील थी हमारी, ओपन डील थी, कोई ढकी छुपी डील। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि हमें भूख है तो सम्मान की है, जो सम्मान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं मिला। थैंक यू सो मच बिश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो ये सुना आपने शीशपाल जी, वो कह रहे थे कि फोर्स तो आपने भी किया था, लेकिन मैंने बता दिया गलत रास्ते से आ रहे थे। गलत तो नहीं बोला मैंने? देखिए तिलक जी, अब जोशिंग जी भाजपा में जा चुके हैं, निश्चित तौर पर वो अब भाजपाई भाषा बोलेंगे, राजनीतिक भाषा बोलेंगे। मैंने तो पहले कहा हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन भाजपा में आज जो सम्मान उनको मिला, जिस तरीके से वो कह रहे मेरा भव्य स्वागत हुआ, तो ये उनका लास्ट स्वागत था, लास्ट सम्मान था। इसके बाद जो है उत्तराखंड की राजनीति में जोशिंग जी को किस तरीके से गूगल पे खोजना पड़ेगा, तो ये जोशिंग जानते हैं। तो ये उनकी समझ रहे राजनीति से विदाई का कार्यक्रम था। मेरा व्यक्तिगत अच्छा फेयरवेल था, कह रहे भाजपाइयों ने फेयरवेल दिया उनको राजनीति का। मैं उनका हितैषी हूं। तिलक जी, जो बीस जी कह रहे हैं वो भी अपने आप में कांग्रेस की निराशा ही है, क्योंकि चाहते थे कांग्रेस के नेता कि वो कांग्रेस में आए, लेकिन चूंकि कांग्रेस में उनके संग जो हुआ वो अपने सुन लिया उनके मुंह से। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि फेयरवेल था, बीस जी हमारे ऐसा नहीं होता। जो लोग भी अन्य पार्टियों से हमारे यहाँ आए सबको सम्मान मिला, सबको जो है अच्छे काम करने के मौके दिए गए और पद दिए गए। तो हमारे आने वालों का पूरा सम्मान होता है और पार्टी की हमारी व्यवस्था यही है, हम आपस में सम्मान करते हैं एक दूसरे का। लेकिन आपके यहाँ जो स्थितियां हैं वो धड़ेबंदी है, और जो आम आदमी पार्टी की स्थितियां हैं वो जो सिंह जी बताई दी है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन जो है वो कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़े झटके का है और आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़े झटके का है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर जोत सिंह के आने से और उनके साथियों के आने से जो निश्चित तौर पर बढ़ी है। और इससे जो आपने शुरू में एक बात कही वो अपने आप में व्यक्तिगत तो उनका आना सही है, साथ ही जो एक मनोवैज्ञानिक बात जाती है, साथ ही एक संदेश जाता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जो पार्टियां हैं वो अपने आप में यहाँ पर अपना शीशपाल जी, ये टाइमिंग बड़ी भाजपाई बड़ी है, छोटी छोटी बातों को भी इवेंट बनाना जानते हैं। देखिए टाइमिंग, कुमारी शैलजा एक तरफ से एंट्री कर रही है और दूसरी तरफ से ये कह रहे लो आपके पुराने ही साथी को, भले ही वो आम आदमी पार्टी का टैग हो लेकिन रहे तो आप ही के ना। जी भाजपा खुश हो सकती है कि हमने जो है पुराने कांग्रेसी को जो है आज शामिल करा दिया, लेकिन कांग्रेस में उनका चैप्टर कब का क्लोज हो गया। कांग्रेस से जोशिंग जी और उनकी टीम का कोई लेना देना नहीं था। हाँ, मुझे आम आदमी पार्टी ना शीशपाल जी मसला ना एक मिनट अगर ये कहो अगर आप ये कहो कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लिस्ट में नहीं थे तो इसका खुला उत्तर सिर्फ इतना है कि आरपी रतूड़ी, ठीक, कमलेश, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं ये नहीं जिनका नहीं ले रहा, या तो ये बोलो कि ये कार्यकर्ता बनने लायक नहीं थे, सबका इनका चैप्टर नहीं बोलो ना। कमलेश रमन आपके निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लिस्ट में थी कि नहीं?
तो हम साल भर आरपी रतूड़ी आपके निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लिस्ट में थे कि नहीं? जुदा हो गए हैं सर, कल को भगवान ना करे जो ये मथुरादत्त जोशी जी भी कहीं पाला बदले तो बोलोगे ये भी हमारे नेता निष्ठावान नहीं थे। कल को ये ना बोल दो बिष्टी आप। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, आप तो मानने को तैयार नहीं हो। नहीं देखिए, जब थे तब थे, लेकिन अब तो आम आदमी जिन्होंने 40 साल आपकी पार्टी का झंडा उठाया, आपकी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाए, वो कहते हो कि वो हमारे नेता ही नहीं थे। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा जो सम्मान उनको कांग्रेस पार्टी में मिला वो उनको कहीं मिल ही नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा, और उसके बाद भी अगर ये कह रहे बसीन साहब, जो बात उमा जी ने कही, ओके एक मिनट प्रिंसिपल साहब को सुनिए। सर ये कह रहे हैं कि भाई जो सम्मान मिला जो हमारे यहाँ, आपके यहाँ वो कह रहे हैं 4 दिन की चांदनी और आधे घंटे की चांदनी, बस ये कह रहे हैं बस चैप्टर क्लोज, आज से फेयरवेल। हमारी जो विश्वसनीयता है वो सब लोग जानते हैं। हाँ, कांग्रेस की स्थिति हमारे सामने है। हाँ। जोत सिंह जी ने पार्टी छोड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण थे, और उन्होंने कहा भी कि मैं चुनाव लड़ा और मुझे हराने का पूरा प्रयास किया गया, और वो पीड़ा उनके मन में आज भी है। तो हराने का प्रयास तो कांग्रेस के लोगों ने किया ना। उनका कद तो ऊंचा था ही, लेकिन उनके कद को काटने सर एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं जी। कई प्रीतम तो वहां भी हैं आपके यहाँ। देखिए, आप कह रहे हैं तो मैं कुछ कहता नहीं इस बारे में, लेकिन नहीं आप कह रहे हो तो मैंने पूछ लिया आपसे। कई प्रीतम आपके यहाँ भी हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जी। हाँ, या और खुल के बोलूं? नहीं ठीक है, इतना काफी है। इतना काफी है ना सर जी। तो वहां मतलब मामला मैनेज हो गया ना? देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में हमारा कारवां और तेजी बढ़ रहा है। महेंद्र भट्ट जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये जो कारवां है निश्चित तौर पर 24 के चुनाव में उत्तराखंड। आप मेरी बात घुमा के, मैंने कहा प्रीतम जी वहां भी हैं कहीं, वहां मैनेज हो गया है मामला? से यस और नो, दैट्स इट। राजनीति में बहुत सी चीजें जो है वो समय पर सामने आती हैं। चलिए तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा बसीन जी, शीशपाल जी, इतनी खुश तो भाजपा नहीं है जितनी खुश आज उमा जी हैं। मैं मतलब वजह नहीं समझ पा रहा। अब ये उमा जी बताएंगे, व्यक्तिगत मामला है। हाँ। पार्टी में दुख है इनके यहाँ, पार्टी में तो इनका सदमा है। उमा जी क्यों खुश है, ये बारे में कुछ बात उमा जी बोल पाए है। हाँ। कि इस तरह के लोग जो 40 साल एक संगठन के नहीं हो पाए, आम आदमी पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश का सबसे बड़ा पद उनको दे दिया, संगठन समन्वयक उनको बना दिया, उनके साथ पूरी आम आदमी पार्टी लामबंद होकर पीछे खड़ी हो गई। वहां पर हम उनकी जो महत्वाकांक्षी नहीं कर पाए, अब वो बीजेपी में गए। मेरे को हंसी इस बात की आ रही है कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा आज महानगर का प्रवक्ता है। मैं जोत सिंह बिष्ट के भविष्य के बारे में सोच रही हूँ कि आम आदमी पार्टी बताइए, वो आपको छोटी बहन बोल रहे थे, आप उनको कह रही हैं उनके, चलिए उनके भविष्य की चिंता है आपको, अपने कार्यालय की भी अब चिंता करिए, है ना? पार्टी कार्यालय ताला खुला कि नहीं मैडम? देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगी, 10 साल पुरानी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी है कि इन दोनों बिल्कुल आप मजबूर हैं मुझे यहाँ बैठाने के लिए। बिल्कुल हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। आपके कल एक काम करिएगा, कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करिएगा और शीशपाल जी और बसीन सर को फैक्स करिएगा, ठीक? देखिए, कार्यकर्ताओं और पूरे कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी करिएगा। तिलक जी, कार्यकर्ताओं की लिस्ट हमसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी वाले बनाते हैं। चलिए यही तो दिक्कत है आपके यहाँ। संगठन के स्तर पर क्या मेहनत होती है वो एक अपने आप में पहली है। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई हो उमा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बसीन जी आपका भी और शीशपाल जी आपका भी। तो ये सियासत है और सियासत में आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब माहौल के बीच में एक दावा ये कि बीजेपी और भी कई नेताओं की घर वापसी करवाएगी। अब किसका नंबर है आप देखना ये बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।